वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ऐसे होंगे। एंड जब रात को शावर लेके सोते हैं और उसके बाद फिर ये हालात होते हैं कि बाल आपके बिखरे होते हैं, तो बेस्ट सोल्यूशन इज़ टू हैव अ हेयर बैंड लाइक दिस। सो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द लव एंड सपोर्ट टू माई लास्ट व्लॉग। एंड लेट्स हैव सम वाटर। बाहर के हालात आपको दिखाता हूँ। अरे आप आ गए? आप फिर से आ गए? वेलकम टू द व्लॉग एवरीवन। अब आए हैं तो देख के जाइएगा पूरा। ओके। सो अभी मुझे लगता है कि मेरा जो लॉकडाउन है वो सच में शुरू हो चुका है, और इतना बुरा हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिकॉज लॉकडाउन में भी आई यूज़ टू गो आउट जब मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था घर पे रह के। तो आई यूज़ टू गो आउट, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, लेकिन अपनी गाड़ी पे जाना और जाके एक राउंड लगा के आ जाना, तो मतलब फ्रेश हो जाता है जब बाहर जाता है। बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि हमारा, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि हमारे बाहर जो है वो तमाम पाइप्स चल रही हैं सीवरेज की। तो पुराना निज़ाम उन्होंने बंद कर दिया जो कि सालों से चल रहा था। अब दे आर डूइंग समथिंग न्यू, और हमारी सारी जो गली है वो खुद ही पड़ी है, और कहीं से गाड़ी निकालने का कोई चांस नहीं है। और मुझे कहा गया था पहले कि आप अपनी गाड़ी निकाल लें इफ़ यू वांट, लेकिन मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है अभी। लेकिन अब जब सारा कुछ बर्बाद हो चुका है तो अभी बहुत सारे काम भी आ चुके हैं, बिल आ गया वो जमा कराना है, बोर हो रहा हूँ तो बाहर जाना है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अब सही वाले लॉकडाउन में हूँ। घर रह रहा कि जब आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते या किसी चीज़ को पा नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते ना, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा फील होती है कि यार मैं कर नहीं सकता। और अभी फ़िलहाल मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि जब मैं बाहर लॉकडाउन था अभी, तब भी मैं जा रहा था तो मुझे लॉकडाउन लगता नहीं था। बट अभी जब मैं नहीं जा सकता तो मुझे ज़्यादा तलब हो रही है, मुझे ज़्यादा फील हो रहा है दैट आई नीड टू गो आउट, आई नीड टू गो एंड मीट माई फ्रेंड्स, आई नीड टू गो आउट एंड डू समथिंग। नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली आज मैं सोया भी काफ़ी ज़्यादा हूँ, लेकिन फिर भी आई एम फीलिंग इरिटेटेड। मुझे नींद आ रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने का। कई दफ़ा ऐसे दिन भी होते हैं जब आप सही से सोते हो और काफ़ी देर तक सोते हो, लेकिन फिर भी आपको इरिटेशन होती है, यू वांट कि मैं और सो सकता। और अभी मेरा नाश्ता आ चुका है जनाब। आज मैं बिस्तर पर ही नाश्ता करने लगा हूँ। माई पराठा इज़ हेयर एंड माई ऑमलेट इज़ हेयर, एंड द थिंग इज़ कि खाना है मुझे। और आज मैं नवाब बना हूँ, मैं बाहर जाके नहीं खा रहा हूँ, टेबल पे बैठ के। आई एम जस्ट हैविंग इट हेयर। और अगर ये कुछ यहाँ पे गिरा मेरी बेडशीट के ऊपर, तो मेरी माँ ने जो मेरी हालत कर दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बचपन से ही हमें होता था सोफ़ों पे कपड़ा नहीं ख़राब होना चाहिए, बेडशीट नहीं ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि शी वॉज अ टीचर एंड शी वॉज अ होम इकोनॉमिक्स टीचर, तो शी यूज़ टू clean and she used to keep her bedroom and her home very neat and tidy. लेकिन हम लोग को इजाज़त ही नहीं होती थी। We were very sophisticated kids. Actually, I was very sophisticated kid. मैं आपको क्या बताऊँ, आई वॉज इन सेकेंड क्लास और आई वॉज आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड, तब से मुझे पता होता था, लाइक आई यूज़ टू थिंक कि अगर मैंने ऐसा किया तो किसी को बुरा ना लगे, अगर मैं ऐसा करूँ तो कुछ हो ना। आई वॉज रियली क्यूरियस, मतलब कि शुरू से मेरे में आदत है, पता नहीं क्यों है। बाद में आके काफ़ी मैं चेंज हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में। आई यूज़ टू बी रिबेलियस बिकॉज बहुत साल अच्छा कर के, अच्छा सोच के, अच्छा बन के ना, मैं कहता हूँ इंसान जो है ना, लोग नहीं रहने देते हैं। मैं आई यूज़ टू बी द वन जिसने कभी गाली नहीं दी थी, कोई लड़ाई नहीं हुई मेरी आज तक, मतलब फिज़िकल फाइट। आई यूज़ टू बी वेरी वेरी गुड पर्सन, जो मतलब आई यूज़ टू लिव ऑन अ स्टैंडर्ड। तो बचपन से मुझे सिखाए गए थे गाली नहीं देना, लड़ना नहीं, अच्छाई करनी, बुराई नहीं करनी, यू हैव टू बी गुड पर्सन एंड ऑल। बट देन व्हेन आई गॉट टू द यूनिवर्सिटी एंड आई सॉ डिफरेंट पीपल एंड आई रियलाइज़ कि अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने अच्छे बनते हो ना लोगों के सामने, लोग उतना आप पे चढ़ते हैं।
लिटरली आप पे चढ़ते हैं। आई मेरे अगर आप क्लास फेलो से कभी मिलें और बात करें तो दे विल से दैट आई वॉज इनोसेंट पर्सन, आई वॉज सो लाइक आई वॉज सच अ गुड पर्सन, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग रॉन्ग टू मी एवरी टाइम व्हेन दे गेट चांस। तो उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, अच्छाई में कोई फ़ायदा नहीं, यू हैव टू बी बिंदास, यू हैव टू नॉट थिंक व्हाट अदर पीपल विल थिंक एंड यू हैव टू बी यू नो जैकास। अगर कोई आपसे बुरा करता है टक्का के जवाब दो, क्योंकि जब तक आप अच्छे बन के चुप रहते हो ना तब तक मतलब लोग जो हैं वो आपके ऊपर और चढ़ते हैं कि यार ये खामोश है, इसकी जो है वो चल रही है, तो यू नो जो भी इसके साथ करना है वो करो। लेकिन जब आप एक दफ़ा जवाब दे देते हो ना, जैसा मुंह होता है वैसे ही चपेड़ मार देते हो ना, तब बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार ये जवाब दे सकता है, सोच समझ के पंगा लेना। सो बात कहाँ से चली कहाँ चली गई, अब मैं नाश्ता करता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हेलो जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड कभी आपने इतना शहज़ादा, इतना हैंडसम, इतना रोमांचक, इतना खूबसूरत व्लॉगर देखा होगा जो अपने दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट बातें, जो अमेजिंग बातें होती हैं, जो दिखाने वाली बातें होती हैं व्लॉग में, वो भूल जाता है व्लॉग करना। दैट्स मी। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, बल्कि दिखाया था कि हमारे बाहर जो है वो गटर डल रहे हैं, सीवरेज का काम हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम इतनी रियल चीज़ें दिखाते हो, या तो लोग बहुत ही गरीब लोगों के व्लॉग्स देखते हैं या बहुत ही अमीर लोगों को जिनको वो कभी कैच ही ना कर पाए उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो तुम ऐसे नॉर्मल लाइफ अपनी दिखाते हो, तो लोग इस वजह से तुम्हें जो है तुम्हें देखते ही नहीं है। एंड आई वॉज लाइक यार मे बी इट हैपन्स, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई रियल लाइफ एंड दिस इज़ द रियल शिट वी ऑल गो थ्रू बिकॉज वी आर मिडिल क्लास पीपल। ओके, तो हुआ कुछ ऐसे कि हमारे बैरिया टाउन में me and my friends call my town Bahria town because this is so elite and so fancy and बैरिया टाउन की जो रोड्स हैं वो बनने वाली हैं, मतलब पहले बनी हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया कि सीवरेज की एक नई लाइन जो है वो डाली है, और उसकी वजह से हमारे जो घर के बाहर, बिल्कुल हमारे गेट के बाहर, मतलब इतना प्यार है हमसे, उन्होंने इतना हमें प्यार दिखाया, उन्होंने कहा कि आपके गेट के बाहर हमने जो है ना वो डालना है गटर। तो अब वो गटर जो है वो डल चुका है। अब उन्होंने कल क्या किया, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उन्होंने मट्टी डाली क्रेन से और उसके बाद वो चले गए। अब हमारे हमसायों ने कहा, तो हमारे नेबर्स ने कहा कि भैया इसको पानी लगाएं ताकि ये मट्टी नीचे बैठ जाए और उसके ऊपर जो बाकी इर्द गिर्द की मट्टी है वो डालिएगा, क्योंकि ये अभी मट्टी जो है वो फूली हुई है, तो इट्स नॉट गुड। अब रात को मैंने कोई 11 बजे ना उसको पानी लगाया, इतना ज़्यादा पानी लगा दिया मैंने कि मैं वो कहता हूँ कीचड़ दलदल बना दिया मैंने इसको। उसके बाद हो गई कहीं 3 बजे बारिश, ठीक है। अब गाड़ी मेरी ऑलरेडी इतने दिनों से घर में है, ऊपर से ये सारा कुछ हो गया, तो गाड़ी कैसे निकलेगी। आज सुबह कीचड़ बना हुआ था, मैंने सोचा कल हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें लेके आनी है, तो आई नीड टू हैव माई कार, क्योंकि मुझे ग्रोसरी लेके आनी है, घर में पानी ख़त्म हुआ हुआ है। वी आर बैरिया टाउन पीपल, तो हम लोग जो हैं वो इलीट गोरमे का पानी पीते हैं, वो डोंट ड्रिंक द नॉर्मल वाटर। तो जो मेरी बॉटल्स हैं गोरमे की वो ख़त्म होने वाली हैं, तो आई थॉट कि यार मेरी गाड़ी निकल जाए किसी तरह से तो मैं ले आऊँगा। अब मैं उठा के तो बॉटल्स नहीं ला सकता। मैंने अभी बच्चों के साथ मिल के, हमारी गली के बच्चों में, मतलब आप सोचें इतना इम्पोर्टेंट इवेंट जहाँ ये हसीन व्लॉगर, ये शहज़ादा, ये शहनशाह व्लॉगर पहली बार अपनी ज़िंदगी में कई और बेलचा उठा के जो था वो मट्टी सीधी कर रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था एंड दे वर एक्चुअली टीचिंग मी कि इस तरह से आप जो है वो मट्टी करें। तो मैं बच्चों के साथ मट्टी हो के जो है वो मैंने थोड़ी बहुत जो थी वो मट्टी की कि शायद मेरी गाड़ी जो है निकल जाए बाहर। तो मुझे बताया गया कि कल अगेन उन्होंने आना है और उन्होंने ये लेवल करने की कोशिश करनी है, मट्टी दोबारा से उन्होंने उठाकर डालनी है, तो आप क्यों ये कर रहे हैं। अब मैं कहूँ यार बैरिया में इतना प्रोटोकॉल, अब मेरी गाड़ी पता नहीं कब निकलेगी एंड आई एम सो शॉक कि यार मैं किस तरह से अपने पानी की बॉटल लेके आऊँ, विच आर वेरी नेसेसरी बिकॉज हम लोग पानी वो पीते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आज ही जनाब हमारे बिजली के बिल की आखिरी तारीख, ठीक है, आखिरी तारीख। तो अब वो जो बिजली है उसका बिल भी देना है, जो कि 11,000 रुपया आया हुआ है, और आज लास्ट डेट भी है, गाड़ी निकल नहीं सकती। तो अल्लाह भला करे मेरे एक फ्रेंड का, हम लोग मैंने उसको कॉल की एंड ही केम एंड मैं उसके साथ गया एंड हम लोगों ने जाके GPO में
क्योंकि टाइम जो था बैंक का गुजर चुका था। हम लोगों ने GPO में लाइन में लग के मैंने बिल जमा कराया। देन वो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, जो मैं भूल गया बिल्कुल व्लॉग करना। उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, बिकॉज बाहर निकले इतने देर से बाद, तो वी नीड समथिंग टू ईट। गोलगप्पे खा के हम लोग जो थे वो वापस आए। तो ये सारा जो व्लॉग का चक्कर था मेरे भाई, मैं भूल गया कि मैंने व्लॉग करना है। मैं ये कैमरा ही नहीं लेके गया साथ। मेरे पास जो फ़ोन था उसकी ऑडियो इतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से हूँ ऑडियो नहीं अच्छी, तो मैं उसमें व्लॉग नहीं करता। तो ये सब जो थी चीज़ें वो मेरे साथ हुई, और बराह करम मेहरबानी फरमा के अगर आप मुझे माफ़ कर सकें तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज प्लीज़। Anyways, so that's it for the vlog, guys. Hope you enjoyed it. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. And मैं फोकस करने वाला हूँ जी अब से, hope so, अपने vlogging channel पर. So keep on watching and I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, and finally, bye bye.